हेलो फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने ला रहा हूं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए करेक्शन ऑफ द सेंटेंस रिलेटेड टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम कैसे अटेम्प्ट करें देखते हैं इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, टॉपिक है करेक्शन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस दे रखें, उनमें से सही सेंटेंस पे आपको टिक करना है। देखिए, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। चेन्नई वॉज वर्स्ट अफेक्टेड बाय द फ्लड्स। फ्रेंड्स, ये वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे द नहीं है, ये रॉन्ग है। चेन्नई वॉज द वर्स्ट अफेक्टेड बाय द फ्लड्स। चेन्नई वॉज द वर्स्ट अफेक्टेड बाय द फ्लड्स, ये राइट है। अभी बताते हैं क्यों। इसकी हिंदी देखिए, यहां पे द आ रहा है तो कंस्ट्रक्शन सही है। अब इसकी सेंस यानी कि हिंदी, चेन्नई वॉज द वर्स्ट अफेक्टेड बाय द फ्लड्स। चेन्नई जो था वो बाढ़ के द्वारा सबसे प्रभावित हुआ क्षेत्र था। ओके, राइट। चेन्नई वॉज वर्स्ट, यहां वर्स्ट के पहले द नहीं है तो इन दो को तो केवल द की वजह से क्रॉस कर दीजिए। चेन्नई वॉज द वर्स्ट। अब देखिए, यहां भी द वर्स्ट है, यहां द वर्स्ट है, लेकिन यहां अफेक्टेड है, यहां इफेक्टिव है। अब जब तक हमें प्रॉपर यूज वोकैबुलरी का नहीं आता है, फ्रेंड्स, इट इज नॉट एंड नेवर पॉसिबल टू टेक द राइट आंसर। आप समझें इस बात कि आपको इंग्लिश से छुटकारा पाना है तो क्या करना है। देखिए, आप जो मैं कर रहा हूं, इन चारों का जब आप साइंस लगाएंगे तो तीन तो गलत है ही ना। तो देखिए, यहां पर चेन्नई वॉज द वर्स्ट अफेक्टेड, कि चेन्नई जो एरिया था वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था बाढ़ के कारण। ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये वॉज के साथ थर्ड फॉर्म देख के अधिकतर स्टूडेंट कहेगा कि ये पैसिव सेंटेंस है। नो नो, दिस सेंटेंस इज एक्टिव। इसमें जो आप अफेक्टेड देख रहे हैं ये एडजेक्टिव है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जब थर्ड फॉर्म कहीं हो और उसकी हिंदी करें और वहां पे हुआ हुई हुए की आवाज आ जाए, प्रभावित हुआ क्षेत्र। अब यहाँ हुआ की आवाज आ रही है तो जहां भी थर्ड फॉर्म हुआ हुई हुए की आवाज लेके आए वो थर्ड फॉर्म नहीं है, वो एडजेक्टिव है, जैसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। दिखने में थर्ड फॉर्म होती है बट इट इज नॉट थर्ड फॉर्म, इट इज पास्ट पार्टिसिपल एंड हियर अफेक्टेड वर्ड इज एन एडजेक्टिव। देखिए, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम दोस गिवन ब्लोज। ही विल प्रोबेबली से नो। वो प्राय, मैंने कहा कि देखो तुम ये बात उसके पास लेके जाओ तो तुम्हें वो ना कहेगा, है ना। जबकि ये चीज मतलब बहुत मतलब पूछने लायक बात है। तो ही विल प्रोबेबली से नो एंड इट इज वर्थ आस्किंग। और करते हैं तो इसका सेंस नहीं आ रहा है। ही विल प्रोबेबली से नो, कि वो प्राय मतलब जो ना ही कहेगा वो, दो इट इज वर्थ आस्किंग, है ना। हालांकि ये बहुत पूछने लायक बात है। ठीक है, वर्थ मतलब लायक, योग्य। ही विल प्रोबेबली से नो और इट इज वर्थ आस्किंग, वो प्राय ना कहेगा या फिर ये पूछने लायक बात है, तो यहां से कनेक्ट नहीं हो रहा है। ही विल प्रोबेबली से नो वाइल इट इज वर्थ आस्किंग, कि वो इस चीज को ना कहेगा जबकि ये पूछने लायक बात है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हिंदी करते हैं तो तीन हिंदी गलत आ रही हैं, उनका कोई सेंस नहीं है। आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, नीदर ही नॉर आई वर देयर। फ्रेंड ध्यान से सुने, जब कभी नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो का डबल सब्जेक्ट का सेंटेंस आ जाए, ध्यान से सुने, ऐसे केस में उस सेंटेंस में हेल्पिंग और सेकंड सब्जेक्ट को देख के भरा जाएगा। देखिए, नीदर ही नॉर आई वर देयर, आई सिंगुलर है, आई के साथ वॉज आता है, तो अपन करेक्शन यहीं कर लें, चार को देखने की जरूरत नहीं है। कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहीं पे मतलब जाना अंडरलाइन कर लेंगे, उसको वॉच कर देंगे। अब आंसर आपके सामने, यहाँ इनको नहीं देखा है मैंने, यहीं पे करेक्शन कर दिया है। नीदर ही नॉर आई वॉज देयर, अब ये सेंटेंस मैच कर लीजिए। नीदर ही नॉर आई इज तो आएगा ही नहीं, है ना। नीदर ही नॉर आई एम आएगा ही नहीं, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है तो प्रेजेंट में जा नहीं सकता। नीदर ही नॉर आई वॉज देयर, नीदर ही और आई वॉज देयर। फ्रेंड्स, मैंने कहा कि पेपर को ध्यान से पढ़ना है और ये जो चार ऑप्शन है ये आपको कंफ्यूज करेंगे। आपको लगेगा ये दोनों सेंटेंस सेम है, लेकिन यहां और आ रहा है, और नीदर के साथ नॉर का कोई मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है। आंसर इज आपका, तो नीदर नॉर
या ईदर और आता है या नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है, तो हेल्पिंग ऑफ एज पर सेकंड सब्जेक्ट लगाया जाता है, तो आई के हिसाब से वो आ जाएगा, आंसर इज बिफोर यू। देखिए, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। शी विल नॉट कम अनलेस शी इज नॉट इनवाइटेड। फ्रेंड्स, ये गलत है, या आपको मालूम होना चाहिए कि अनलेस के साथ नॉट नहीं आता है, राइट। अनलेस शी इज नॉट, फिर नॉट दे दिया इन्होंने, अनलेस के साथ फिर नॉट आ रहा है, अगेन दिस वन इज आल्सो रॉन्ग। शी विल नॉट कम अनलेस शी विल बी इनवाइटेड, वो नहीं आएगी जब तक उसे इनवाइट नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी तो सही लग रही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ये है कि अनलेस के बाद जो भी सेंटेंस आता है वो प्रेजेंट में आता है, तो फिर प्रेजेंट में ये है, शी विल नॉट कम अनलेस शी इज इनवाइटेड, वो नहीं आएगी जब तक उसे इनवाइट नहीं किया जाता है। दो सेंटेंस फ्यूचर में नहीं आएंगे, ठीक है। तो अनलेस के बाद का सेंटेंस आपके सामने है। अब कॉन्सेप्ट की वजह से ये हम आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। Which of the following sentences contains an error? Right? Every boy and every girl in our village go to school. हर लड़का हर लड़की हमारे गांव में स्कूल जाता है, ठीक है। What I say, कहता है जो मैं कहता हूं, and do are none of your concern, ये कोई सेंटेंस नहीं है ना, irrelevant सेंटेंस है ये। Bread and butter have gone up in price, ठीक है। देखिए, bread and butter have gone up in price, कि bread and butter have gone up in price, यहाँ ये जो ब्रेड एंड बटर है ये एक फ्रेज है, रोजी रोटी, और जब फ्रेज बनता है तो यहाँ है जाना चाहिए, राइट। द मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर, मेजोरिटी अगर आ रहा है तो यहाँ पे इज आए, यानी कि 3 सेंटेंस गलत है, आंसर फर्स्ट वन इज करेक्ट। हर लड़का हर लड़की हमारे गांव में स्कूल जाता है, हिंदी करके देखें, यानी कि सेंस, हिंदी वाले हिंदी करेंगे और जो इंग्लिश मीडियम के वो मतलब सेंस लगाएंगे। अंग्रेज तो हिंदी नहीं बोलेगा ना, लेकिन सेंस तो लगाना पड़ेगा उसको, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट गलत है ये। रीजन कि जो सेंटेंस ए नंबर से शुरू होता है उसमें हेल्पिंग और प्लूरल आता है, यस इज आ रहा है, दैट इज रॉन्ग। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग, आर तो आ रहा है लेकिन इसका बीइंग का कोई यहाँ पे सेंस नहीं है, तो दिस वन इज आल्सो इनकरेक्ट। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, अभी मैंने कहा ए सेंटेंस विच बिगिंस विद ए नंबर रिक्वायर्स प्लूरल एचवी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, तो दिस वन इज राइट। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बीन, कोई सेंस नहीं है इसका, दिस वन इज आल्सो रॉन्ग। क्लियर, ध्यान से सुने, मैं आंसर तक कैसे पहुंच रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लिसन। देखिए, द क्लास हैड डिवाइडेड इन देयर ऑप्शन, है ना, ओपिनियंस, ठीक है। द क्लास हैव, अब आप देख रहे हैं क्लास सिंगुलर है, हैव लगेगा नहीं, वर लगेगा नहीं, ठीक है। क्लास बीइंग डिवाइडेड, ये कोई सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है ही नहीं, आंसर इज 1। अब ये क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली बात है, आंख चौकन्ना करके पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो क्लास के साथ दो तो वैसे ही निकल गए, प्लूरल वर्ब आएगा ही नहीं, बिकॉज क्लास सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो हेड आ जाएगा, आंसर आपका फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, इट वॉज ए डार्केस्ट इवनिंग, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके आगे ए आ रहा है, रॉन्ग। इट वॉज ए डार्कर, डार्कर ऐसा कुछ होता नहीं, दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, राइट। देखिए डार्केस्ट पे दे आ रहा है, और ये इट वॉज द मोस्ट डार्केस्ट, दो सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगते, अगर मोस्ट लगा तो ईएसटी वाला शब्द नहीं आएगा, और ईएसटी वाला है तो मोस्ट नहीं आएगा। इन ऑल थर्ड वन इज राइट। क्लियर, ध्यान से सुनते रहें कि मैं आंसर पे कैसे पहुंच रहा हूं। व्हाट यू नीड मोस्ट, मेरी तरह आंसर पर जाने के लिए आपको क्या करना है, इट इज वेरी एसेंशियल टू थिंक ओवर माइन्यूटली। ये देखिए, शी रब्ड हर आईज हार्डी, हार्डी तो कोई वर्ड नहीं है कि नहीं, शी हार्डली रब्ड हर आईज, कि उसने मुश्किल से अपनी आंखें रगड़ी, कोई सेंस नहीं है। शी रब्ड हार्डली हर आईज, कोई सेंस नहीं है। शी रब्ड हर आईज हार्ड, उसने आंख को मतलब ना बहुत जोर से रगड़ दिया, तो आप देख रहे हैं सेंस ही काम आ रहा है, आंसर फोर्थ वन इज राइट। द लास्ट इज, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव सीन सो फार, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट,
कहता है ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है आई हैव सीन सो फार, आज तक जो मैंने प्रोजेक्ट देखे उनमें। हिंदी आना जरूरी है, यानी कि सेंस लगाना जरूरी है। दिस इज मोर इंटरेस्टिंग, है ना। अब यह मोर गलत क्यों है? क्योंकि कंपैरिजन नहीं हो रहा है। ये बात कही जा रही है कि आज तक जो प्रोजेक्ट देखे उनमें सबसे अच्छा है, तो सेंटेंस मतलब जब सुपरलेटिव डिग्री की तरफ जा रहा है। ये कॉम्पिटिटिव है तो ये वैसे ही गलत हो गया। दिस इज मोर इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आई हैव सीन सो फार, ये सेंटेंस कह रहा है जो मैंने आज तक देखे हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये दो चीजों में कंपैरिजन नहीं कर रहा है। ये सेंटेंस बता रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट मैंने आज तक देखे हैं उनमें से ये वाला सबसे अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तो दिस वन इज ऑल्सो, है ना, बिकॉज ये मोर आ रहा है, दिस इज कॉम्प्लीट डिग्री, जबकि यहाँ कंपैरिजन हो ही नहीं रहा है। दिस इज द मोडेस्ट, मोडेस्ट मतलब मोस्टेस्ट, मोस्टेस्ट मतलब कोई शब्द नहीं होता, आंसर इज दिस। फ्रेंड्स, अगर आपने मुझे ध्यान से सुना हो तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि इंग्लिश से छुटकारा पाना है तो किसी अच्छे कोर्स की तरफ जाओ जहां आपका अच्छा बेस बनता हो, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन स्ट्रांग होता हो, वोकैबुलरी का अच्छा प्रॉपर यूज बताता हो वो वीडियो या वो कोर्स, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हो। तो मैं ये कहते हुए कभी हेजिटेट नहीं करूंगा, गो टू माय कोर्स। जितनी भी आपकी मतलब प्रॉब्लम्स हैं वो मेरे कोर्स के अंदर कवर हो जाती हैं। और मेरा कोर्स खरीदने के बाद अगर स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में नहीं मंगवाता हूं, संडे उनके लिए फ्री कर रखा है, सीधे मेरे से बात करें ताकि मैं उनके जो डाउट्स हैं उनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। सोचना आपका काम है। जय हिंद।